देखो आज जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन में क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1992 एज बेस ईयर इज 1990। यानी ये जो प्राइसेस 1990 की दे रखी है बेस ईयर की है, 92 की प्राइसेस जो दे रखी है वो करंट ईयर की हैं। और आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हैं। आर्टिकल क्या दिए हैं देखो, आर्टिकल आपको दिए हैं वीट, राइस, शुगर, घी, देसी घी, डालडा, ऑयल, क्लोथिंग। अब जो घी है इन्होंने ही क्वेश्चन दिया, मैंने कुछ नहीं किया। देसी डालडा, फ्यूल, रेंट, ये सब खर्चे दिए एक फैमिली के। और ये भी दे दिया कि क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है। ये 2 क्विंटल है, ये 25 kg है, ये 10 kg है, ये 5 kg है, ये 5 kg है। महीने भर का हिसाब किताब दे दिया। 25 kg, 25 मीटर, 4 क्विंटल, 1 हाउस। फिर जो प्राइसेस दिए ना, उस प्राइसेस की आपको यूनिट भी दे दी है कि जो प्राइसेस जो दे रखी है वो क्विंटल के हिसाब से है। अब यहाँ बड़ी समस्या हो गई कि सर यहाँ प्राइसेस तो क्विंटल की है और यूज हमने 25 kg की है। ये वही बात हो गई कि जैसे मान लेते हैं कि दिव्यम ने एक होंडा सिटी कार खरीदी 12 लाख की, और मैंने आके पूछा भाई दिव्यम कितने की ली? क्या सर 12 की ली। मैं कहा ये ले 14 रुपए पकड़ मेरे को दे दे। तो सर ये मैं 12 मतलब 12 लाख बोल रहा हूँ, आप 12 रुपए समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब यहाँ जो प्राइस दे रखी है वो दे रखी है क्विंटल की, और आपको जो क्वांटिटी कंज्यूम क्विंटल नहीं दे रखे, वो 25 kg दे रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं इसको भी शेडेड कर देता हूँ। यहाँ भी केजी और क्विंटल है तो इसको भी मैं शेडेड कर देता हूँ। यहाँ केजी केजी है तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी केजी केजी है, समस्या नहीं है। यहाँ फिर केजी और क्विंटल है तो यहाँ समस्या रहेगी। यहाँ मीटर का मीटर ही है, यहाँ क्विंटल का क्विंटल ही है, यहाँ हाउस का हाउस ही है। तो कुल मिलाकर आपको 3 जगहों पर दिक्कत है। 3 जगहों पे प्राइसेस दे रखी है क्विंटल की और क्वांटिटी दे रखी है केजी में। ये डिफरेंस है। तो इस चक्कर को सुलझाने का तरीका ये होता है कि आप क्वांटिटी जब लो तो यहाँ 2 क्विंटल है, मैं यहाँ 2 क्विंटल ले रहा हूँ। यहाँ 25 kg है तो मैं उसको क्विंटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, तो 25 kg अपन 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 क्विंटल। मैंने इसको क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि प्राइसेस जो है वो क्विंटल में दे रखी है। ये 10 kg दे रखा है प्राइसेस क्विंटल में, तो उसको भी 10 kg को क्विंटल में कन्वर्ट करो। 10/100 करोगे तो ये आ जाएगा 0.10। यहाँ 5 kg है, यहाँ केजी केजी। फिर यहाँ आ गया ये 25 kg है, इसको भी क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 क्विंटल आ जाएगा। यहाँ फिर 25, 4, ये तो सेम है। केवल 3 जगह पर आपको ध्यान देना, ये 3 जगह पर आपको जहाँ मैंने बॉक्स बना रखा है, इन 3 जगह पर आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ी है। तो ये Q0 आपको मेंटेन करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। ये सबसे बड़ी ट्रिक है कि आपको किसको मेंटेन करना है। आर कैलकुलेट तो वैसे ही किया जाएगा, आर में नया कुछ भी नहीं आना है। आर तो सेम वही है, क्या? P1/P0 इंटू 100। तो ये आपका P1 है, ये P0 है इंटू 100, यानी 75/50 इंटू 100 दैट इज 150। यहाँ 120/100 इंटू 100, यहाँ 120/80 इंटू 100। ऐसे सारे आर निकल जाएंगे। मैंने आपको प्रीवियसली भी क्वेश्चन में बताया कि क्वेश्चन में नॉर्मली वेट गिवन होंगे, और अगर वेट गिवन नहीं है तो P0 Q0 निकाल लो, वही वेट हो जाएगा। तो Q0 तो ये रहा और P0 ये रहा। तो P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 इंटू 2 दैट इज 100, 100 इंटू 0.25 दैट इज 25, 80 इंटू 0.10 दैट इज 8, 10 इंटू 5 दैट इज 50। ये P0 Q0 वेट निकल गए। अब हमारे पास ध्यान देना कि हमने R भी निकाल लिया, ये हमारा R है, ये हमारा W है। अगर R को W से मल्टीप्लाई कर दे तो RW निकल जाएगा। 150 इंटू 100 15,000, 120 इंटू 25 3,000, 150 इंटू 8 1200, 100 इंटू 50 5,000। ऐसे आप सारे RW निकाल सकते हो। ये आपका सिग्मा RW का टोटल आ गया, ये आपका सिग्मा W का टोटल आ गया। P01 का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा RW अपॉन W। सिग्मा RW पुट कर दो, सिग्मा W पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो समझने की चीज है ना, वो इस पूरे क्वेश्चन में जो है वो ये वाली स्टेप है। इस स्टेप का असर जो है वो यहाँ पड़ता है। ये स्टेप जो है ना, ये आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ये स्टेप जो है ये आपको ध्यान रखनी पड़ती है।
कौन सी? इसका असर यहाँ पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन चलेगा, इनमें कन्वर्जन करना पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये वाला है जिसमें कि आपको इंडेक्स नंबर पहले से ही दे रखा है, यानी पूछेगा कुछ और। इंडेक्स नंबर तो जो कैलकुलेट करना होता है वो तो दे रखा है। आपको ग्रुप दे रखे हैं फूड के लिए, रेंट एंड रेट, क्लोथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस। परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है, कितना कितना इंक्रीज हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में। वेट्स दे रखे हैं और इंडेक्स भी दे रखा है। ठीक है, अब इंडेक्स कैसे इंडेक्स कैलकुलेट करना है, इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो आपका इंक्रीज है ना उसमें 100 जोड़ दो, उसमें 100 जोड़ दो। तो बेस में ये तो इंक्रीज है भाई, 65 इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब टोटल इंडेक्स था 165, क्योंकि इंक्रीज निकालने के लिए 100 माइनस किया था। 165 में से 100 जाएंगे तो 65 आ जाते हैं, तो 65 में 100 जोड़ दो तो 165 आ जाएंगे। यहाँ दे नहीं रखा एक्स, तो मैंने 100 प्लस एक्स कर दिया। यहाँ 220 प्लस 100, यहाँ 110 प्लस 100, और यहाँ 125 प्लस 100। इस तरह से इंडेक्स निकाल लिए इनके, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को W से मल्टीप्लाई कर दो तो IW निकल जाएगा। तो 100 प्लस एक्स इंटू 60 ये आ जाएगा, 165 इंटू 16 ये आ जाएगा, 320 इंटू 12 ये आ जाएगा। ऐसे IW निकाल लिए, सिग्मा IW आ गए, ये सिग्मा W आ गया। P01 इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा IW अपॉन W। जैसे सिग्मा RW अपॉन W होता है वैसे ही सिग्मा IW अपॉन W भी होता है। P01 आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था 204.6, ये रहा। IW अपन ने यहां से ले लिया और W अपन ने यहां से ले लिया, ये लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को इक्वल टू सॉल्व करते हुए x 90 आ गया, तो आपको पता लग गया कि यहाँ जो है आपका 90 आना चाहिए। तो ये मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ये मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। अभी अपन ने मिसिंग 1 का क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन बुक का और ले रहा हूँ, उसमें भी इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है, ग्रुप दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये वेट होते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब वेट होता है, और आप देख रहे हैं 2 वेट्स नहीं दे रखे हैं, एक्स और वाई मिसिंग है। इंडेक्स दे दिया, वेट्स 2 मिसिंग है। तो अब अपन क्या करेंगे, हमें ये पता है कि गिवन वेट कितने हैं हमारे को। वेट कौन कौन से गिवन, अगर अपन देखें, वेट ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और इसका टोटल भी गिवन है, मैंने जी लिख रखा है, गिवन है। ये आपका क्वेश्चन है, रेड लाइन के इधर वाला पूरा क्वेश्चन है आपका। इंडेक्स भी आपको गिवन है। तो हमें अब ये पता है कि 3 वेट गिवन है, 140, 56 एंड 63। इन तीनों का टोटल होता है 259। तो गिवन वेट्स हैं 259 और टोटल वेट कितना है 350। तो नॉट गिवन वेट्स कितने हो गए 91। तो हमें ये पता लग गया एक्स और वाई का टोटल जो है वो 91 है। हमें ये पता लग गया एक्स और वाई का टोटल 91 है। एक चीज हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इंडेक्स 136 है, तो इंडेक्स 136 है, ये हम यहाँ लिख देंगे। सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W कर सकते हैं, तो ये देखो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका है I, ये आपका है W। 140 इंटू 180 दैट इज 25/200, x इंटू 150 दैट इज 150x, y इंटू 100 दैट इज 100y। ऐसे कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो। ये सिग्मा W का टोटल गिवन है ही। सिग्मा IW यहाँ से आ गया, सिग्मा W यहाँ से आ गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे इक्वेशन नंबर जो 2 है वो हमको पता है एक्स और वाई की वैल्यू 91 है, ये बात हमने ऊपर निकाल ली थी यहाँ कि एक्स और वाई की वैल्यू 91 है। पर अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी ये वाली है इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये इक्वेशन नंबर 3 पता लग गई। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये सब प्लस के हैं, सब माइनस के हो जाएंगे, इसमें ये कट गया। अब इससे आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, y की वैल्यू आ गई 49। अब हमें ये पता है कि x और y 91 है, जिसमें से y 49 है, तो फिर x कितना होगा, तो x अपने आप निकल जाएगा 42। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन का यूज करके आप 2 मिसिंग की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक आपका टॉपिक होता है डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी 1-2 बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको देख लो। इस एग्जाम्पल के लिए देखो ईयर दे रखे हैं आपको, ईयर दे रखे हैं 2004 से लेके और 2012 तक के ईयर दे रखे हैं आपको।
हर साल की इनकम दे रखी है मजदूरों की इनकम कितनी है। हर साल का प्राइस इंडेक्स दे रखा है, ये प्राइस इंडेक्स दे रखा है आपको, हर साल का दे रखा है। और क्योंकि इस साल का ईयर 100 इंडेक्स 100 है तो इसका मतलब ये बेस ईयर है। अब आपको कहता है एक तो रियल इनकम कैलकुलेट करो और एक इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। तो पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। रियल इनकम का फॉर्मूला होता है मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये मनी इनकम है 360। रियल इनकम ऑफ बेस ईयर की रियल इनकम कितनी है 100, सॉरी प्राइस इंडेक्स कितना है 100 इंटू 100। वापस बोल देता हूँ, रियल इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100। जैसे इसका कैलकुलेट करेंगे 420 रियल इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स कितना है 104 इंटू 100, 420 अपॉन 104 इंटू 100। यहाँ का निकलेगा 500 अपॉन 115 इंटू 100। ऐसे आप सबकी रियल इनकम निकाल लेंगे। फिर आपको निकालना है इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम। इसका फॉर्मूला है रियल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो देखो रियल इनकम ऑफ करंट ईयर, ये रियल इनकम है 360। रियल इनकम बेस ईयर, यही बेस ईयर है तो इसकी भी 360 इंटू 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसीलिए बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। फिर रियल इनकम ऑफ करंट ईयर 404 डिवाइड बाय रियल इनकम ऑफ बेस ईयर 360 इंटू 100। यहाँ निकालेंगे तो 435 अपॉन 360 इंटू 100। यहाँ निकालेंगे 344 डिवाइड बाय 360 इंटू 100। यहाँ निकालेंगे 240 डिवाइड बाय 360 इंटू 100। यहाँ निकालेंगे 220 डिवाइड बाय 360, यानी सब में 360 आना क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स 360 है। बेस ईयर की रियल इनकम 360 है तो सब में अपॉन में 360 ही आना है। जिस तरीके से आप हर साल का इंडेक्स ऑफ रियल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले रियल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला है। फिर इंडेक्स ऑफ रियल इनकम कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला है। एक टॉपिक आपका आता है स्प्लाइसिंग, अनदर फॉर्म ऑफ बेस शिफ्टिंग। ये भी बेस शिफ्टिंग का ही एक तरीका है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ईयर दे रखे हैं 2003 से लेके आप देख रहे हैं ये आपको 2010 तक के ईयर दे रखे हैं, इवन 2012 तक के ईयर दे रखे हैं। और आपको कहता है कि इंडेक्स नंबर 2003 के बेस पर, 2003 का 100 इसलिए 2003 के बेस पर ये आपके ये इंडेक्स है, देख लो ये 2003 के बेस पर है। और देन आपको कहा कि इंडेक्स नंबर 2007 के बेस पे भी दे रखे हैं, वो इनके दे रखे हैं। देखो 2007 का 100 दे रखा है, ये इसके बेस पर बाकी के मिसिंग कर दिए। आप देख रहे हैं बाकी के मिसिंग है, यानी यहाँ कोई इंडेक्स आपको नहीं पता, और यहाँ इसके भी मिसिंग है, बाकी का आपको कोई नहीं पता। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत आसान है इस काम को करना। अगर आप इसी बेस पे चल रहे हैं तो फिर तो ये तो 100 आ जाएगा, ये 120 ही है, ये 140 ही है, ये 180 है, ये 200 है। अब इसको और आगे कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में वैसे बनाया है। करना कुछ नहीं है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ रिलेशन कितना है। यहाँ इसका 100 है तो इसका 200 है। इस रिलेशन को देखो आप, इसका मतलब ये जो येलो वाली वैल्यू है ये ब्लू वाली वैल्यू से डबल है। येलो वाली जो वैल्यू है वो ब्लू वाली से डबल है। यहाँ 100 है तो यहाँ 200 है, तो ऑब्वियस है। तो यहाँ 140 है तो यहाँ डबल होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 280। 160 का डबल 320, 480, 290 का डबल 580, 320 का 640। देखो ये आपका सभी के वैल्यू कैलकुलेट हो गए। और अगर आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने फॉर्मूला भी बनाया है कि ये 140 100 के हिसाब से तो 200 के हिसाब से कितना, सबको 100 से डिवाइड करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वो डबल हो रहे हैं सारे। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ देखें तो इनका रिलेशन ये कि ब्लू वाले जितने भी हैं ये तो एज इट इज यहाँ ब्लू वाले आ गए। देखो आपके ये जो ब्लू वाले थे ये एज इट इज यहाँ आ गए। अब बाकी ब्लू वाले ऊपर के कैलकुलेट करने तो हमको रिलेशन पता है कि येलो वाले से आधे हैं ब्लू वाले, 200 से आधा 100 है। तो यहाँ 100 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50, इसका आधा 60, इसका आधा 70, इसका आधा 90, इसका आधा 100। ये आपके इसके कैलकुलेट हो गए। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, ये रहा डिवाइड बाय 200 इंटू 100 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 डिवाइड बाय, कि ये 200 पे है तो 100 पे कितना होगा। यूनिटरी सिस्टम है, ये 200 पे है तो 100 पे कितना होगा।
और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये इनकी मिसिंग वैल्यूज होती हैं, इनमें डैश डैश आपको दे देंगे और आपको से ये वैल्यूज कैलकुलेट करवाएंगे। इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। बेस ईयर शिफ्ट हो गया, पहले बेस ईयर 2007 के बेसिस पर था, फिर बेस ईयर 2003 के बेसिस पे था, फिर आपने 2007 को बेस ईयर बनाया, उससे आपको वेरियस इंडेक्स कैलकुलेट करने होते हैं। दैट्स कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इट इज समथिंग डिफरेंट नेम। ये आपका स्प्लाइसिंग का टॉपिक कराया जाता है और ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। देखो क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ये जो इंफॉर्मेशन है जो रेड लाइन के लेफ्ट में है, ये तो सब आपको दी जाएगी ना, ये दिए जाएंगे, ये भी दिए जाएंगे, ये मिसिंग है और ये मिसिंग। तो अब हम यहाँ रिलेशन देख रहे हैं कि इसका और इसका रिलेशन कितना है, वो देख लो आप तो बस। हाँ, तो इसका मतलब ये डबल है, येलो वाली वैल्यूज जो हैं वो डबल हैं, तो फिर यहाँ भी तो डबल ही होंगी। तो जब ये 140 है तो सामने वाला कितना होगा, 280 होगा ना, तो इसलिए मैंने 280 लिखा है। ये चक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2011 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ईयर दे रखे हैं, फूड और अदर आइटम हैं। टाउन ए में उसका परसेंटेज दे रखा है, टाउन बी में उसका परसेंटेज दे रखा है, और आपको कहता है ईयर 2001 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए आपको कह रहा है बेस ईयर 99 है, उसका 100 होता है। और इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखे हैं, टाउन ए में इतना है, टाउन बी में इतना है। प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल आर सेम, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर फूड एंड अदर आइटम इंडिविजुअली। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करिए, कंबाइंड आपको इंडेक्स दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो टाउन ए है, फूड और अदर आइटम का इंडेक्स मान लेते हैं एक्स और वाई है, वेट आपको पता है 0.65 एंड 0.36 है, वो कहाँ से निकला, 0.64 एंड 0.36, तो ये यहाँ से निकला। टाउन ए के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये इंडेक्स है, इसको आर है, आर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, आर डब्ल्यू निकलेगा, इसको भी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, आर डब्ल्यू निकलेगा। ये सिग्मा डब्ल्यू है ही, आर डब्ल्यू का टोटल हो गया। P01 का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, सिग्मा आर डब्ल्यू ये रहा, सिग्मा डब्ल्यू ये रहा, वैल्यूज पुट कर लो। और P01 279 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 279। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो इससे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये टाउन ए के लिए बनी। सेम बात टाउन बी के लिए भी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे फूड लो, उसको एक्स मानो, उसका वेट लो, और देन आर डब्ल्यू निकाल लो। अदर आइटम लो, उसको वाई मानो, उसका डब्ल्यू 0.5 है और ये 0.5 हो गया। डब्ल्यू कहाँ दे रखा है, 50-50, ये देखो क्वेश्चन में ये रहा, ये यहाँ से लिया है। अब ये आपका सिग्मा डब्ल्यू निकल गया, ये सिग्मा आर डब्ल्यू निकल गया। P01 क्वेश्चन में आपको गिवन है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये वैल्यूज यहाँ से ले लो, ये वैल्यू यहाँ से ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1 ली और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर आपकी ये नई इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सेम इक्वेशन नंबर 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब दोनों में कॉमन वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन 3 में से 4 को लेस कर लो। 1 एंड 2 तो अब ऑब्सोलीट हो गई, 3 में से 4 को लेस करोगे तो ये वैल्यू आएंगी, और माइनस करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, उससे y तो आपस में कट गया और x की वैल्यू आ गई, x 315 है। अब कोई सी भी इक्वेशन ले लो, उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, ये x की वैल्यू पुट कर दी, उससे आपकी y की वैल्यू भी निकल जाएगी, ये आपकी y की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से 2 इक्वेशन के क्वेश्चन है जो कि x और y से आपके पूरे सॉल्व किए जाते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई कॉमन फैक्टर करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर अगर एक बार मल्टीप्लाई करने से ही हो रहा है तो एक इक्वेशन में ही कर लो, पर अगर एक से नहीं हो रहा तो फिर दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 2009 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये ड्रिंक है डिफरेंट टाइप के, विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वाइन, खर्रा। अच्छा क्वेश्चन बनाया देखो आपके लिए। प्राइस 2007 के भी दे रखे हैं, प्राइस 2008 के भी दे रखे हैं और डब्ल्यू भी दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपका, ये ब्लू इंक वाला आपका क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको पता है कि जब आपको प्राइस दोनों दे रखे हैं तो आप इससे प्राइस रिलेटिव निकाल सकते हो, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो R आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100 से। ये P1 है 150 अपॉन 120 इंटू 100, 121 अपॉन 110 इंटू 100, ऐसे R निकल जाएंगे। और R को W से मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 10,
1250 110 इंटू 7 770, ये RW निकल गए। सबका टोल कर लो, सिग्मा RW निकल गया, ये सिग्मा W निकल गया। P01 इजीली निकाल सकते हैं, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ये सिग्मा RW, ये सिग्मा W। सॉल्व कर लो। इंक्रीज पूछा है तो 100 लेस कर देना, 100 लेस करोगे तो इंक्रीज पता लग जाएगा, इंक्रीज में 100 ऐड कर दोगे तो नॉर्मल इंडेक्स पता लग जाएगा। तो ये बात का यूज तो अपन पहले भी एग्जांपल्स में कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ये BBA 2004 के एग्जाम में आया हुआ है, बेस ईयर 2007 है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2011-12 का निकालना है। देखो आइटम आपको दे रखे हैं, ये ए से लेकर और एस तक। क्वांटिटी कंज्यूम्ड आपको दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, क्विंटल, क्विंटल, केजी। चक्कर आपका वहां पड़ेगा जो यूनिट दे रखी है वो अलग हो जाए। जैसे यहाँ केजी और क्विंटल है, यहाँ क्विंटल और केजी है, यहाँ पीसेस एंड डजन है। एक डजन में आपके 12 पीस होते हैं, एक डजन और एक 6 डजन और ग्रॉस है। ग्रॉस में 144 यूनिट्स होती हैं, याद रखना। और यहाँ 1 फ्लैट है तो फ्लैट है। तो जिनको मैंने ग्रीन किया है उनकी यूनिट्स अलग हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एक ग्रॉस का मतलब 12 डजन होते हैं, 12 डजन का मतलब हो गया 144 यूनिट्स। और आधे ग्रूस का मतलब 6 डजन हो जाएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ आपको वही कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आपने शुरू में देखा था। प्राइसेस आपको दे रखी हैं 2007 की, 2011 की, 2012 की। तो आपको सबसे पहले इनके आर निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा इनको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ये क्विंटल है, प्राइसेस केजी की दे रखी हैं, तो आपको इसको लेना पड़ेगा 0.25 क्विंटल है ना, तो 0.25 क्विंटल को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 केजी है ये डजन है और 9 पीसेज हैं, तो इसका मतलब ये 0.75 डजन है। तो 1 डजन में 12 होते हैं, और 6 डजन है और ये ग्रॉस में दे रखा है, तो इसका मतलब 0.5 ग्रॉस है। क्योंकि एक ग्रॉस के अंदर 12 डजन होते हैं, ये 6 डजन है, तो ये आधा ग्रॉस हुआ, इसलिए इसको आधा ग्रॉस ले लिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आइटम लिखे, क्वांटिटी कंज्यूम लिखी, प्राइसेस आपको तीनों के दे रखे थे, वेट दे नहीं रखा, तो P0 Q0 आपको वेट करना पड़ेगा। ये आपका Q0 है 2 क्विंटल, ये आपका P0 है 50 इंटू 200 कर दिया, ये P0 Q0 आ गया। अब वेट भी आपके सामने, अब R निकालो। R 2011 के लिए भी निकालना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100 2011 के हिसाब से, यानी 60 अपॉन 50 इंटू 100। फिर 2012 के लिए निकालोगे तो P1 हो जाएगा 60 ये वाला अपॉन 50 इंटू 100। फिर दूसरे साल के लिए निकलेगा 2012 का तो 160 अपॉन 100 इंटू 100। इसका निकालोगे तो 120 अपॉन 100 इंटू 100। इस तरीके से आप सबके आर निकाल लोगे, और देन आप जब टोटल करोगे तो 2011 का सिग्मा RW आएगा, ये W आपको ये आ जाएगा, इससे आपका इंडेक्स आ जाएगा। 2012 के लिए निकालोगे तो RW आएगा ये, डिवाइड बाई W करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, BBA में 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको पूरा सॉल्व करें। जो क्वेश्चन मैंने आज 1 कराया था इसी वीडियो में, ये उसी का ही एक्सटेंशन है, बस उसमें 1 साल के पूछे थे, इसमें 2 साल के पूछे हैं। बाकी पूरा सेम प्रोसीजर है और कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है।